हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा लव अलर्ट के एपिसोड 1 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामे के मेन लीड जिमी को देखते हैं जो बार में ड्रिंक कर रहा था। वो काफी सैड था। दूसरी तरफ ड्रामे का सेकंड मेन लीड तो भी अपने घर पर सैड बैठा हुआ था। इधर जिमी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी उसके पास एक लड़का आकर कहता है, तुम अकेले बैठकर ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या मेरे साथ हैंग आउट करोगे? लेकिन जिमी डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो मेरे पास वापस नहीं आना चाहता और मुझे ये प्रॉब्लम फिक्स करनी है। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, मैं विश करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस मिल जाए। तभी एक लड़की जिमी के पास आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो जिमी अपना हाथ साइड कर देता है। इधर तो एक प्लांट की तरफ देखकर काफी सैड हो जाता है। दूसरी तरफ जिमी ड्रंक होकर अपने घर वापस जा रहा था। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आकर जिमी को पुश करके कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने हॉट हो? वो जिमी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक लड़का आकर जिमी को बचा लेता है। जिमी ड्रंक हालत में ही कहता है, देखा तो मैं किसी भी दूसरे लड़के के साथ नहीं गया, अब तो मैं गुड बॉय हूँ ना। लेकिन जिस लड़के ने जिमी को बचाया था वो कहता है, अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। जिमी उस लड़के यानी तेज से मदद मांगने लगता है। वो कहता है, जब से मैंने तुम्हारे भाई से ब्रेकअप किया है मैं हमेशा उसे मिस करता हूँ। अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करता। इधर तो उस प्लांट की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता। और अब ये स्टोरी 3 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम जिमी को एक लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वो उस लड़के से कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। लेकिन तभी वो लड़का जिमी के फोन को चेक करके परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तो बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट बना रहा था उसका भाई ते कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर नीचे आता है। वो तो से कहता है, खाने की स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, लेकिन फिर वो मुंह बना लेता है। उसके फेस को देखकर तो कहता है, अभी तो तुमने कहा कि ब्रेकफास्ट की स्मेल बहुत अच्छी है, तो फिर तुमने मुंह क्यों बना लिया? ये सुनकर ते कहता है, मैं इस बात को सोचकर सैड हो गया कि अगर कोई पर्सन तुम्हें मुझसे चुरा लेगा तो कितना गलत होगा। जिस पर तो कहता है, मैं दिन भर यहीं रहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है इस तरह कोई मेरी लाइफ में आ पाएगा? तो ते कहता है, तब तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी किसी को भी डेट करने की परमिशन नहीं दूंगा। ये सुनकर तो कहता है, मेरा तो छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं लेकिन तुम अब तक एक पर्सन को भी घर लेकर नहीं आए। जिस पर ते कहता है, ये बात तो सच है, लेकिन वो इतने अच्छे थे ही नहीं कि मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊं, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही डंप कर दिया। ये सुनकर तो बोलता है, मैं भी उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जो तुमसे प्यार करे, और क्या उसके तुम्हारी लाइफ में आने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे? तो ते कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी को भी डेट करने की परमिशन नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जिमी उस लड़के से कहता है, तुम तो रुकने वाले थे, लेकिन वो लड़का गुस्से में बोलता है, तुम दोबारा से शुरू हो गए, अभी तुम्हारे फोन पर किसी का मैसेज आया था, तुम फिर से हुकअप कर रहे हो। ये सुनकर जिमी बोलता है, ये सब मैं फन के लिए करता हूँ। लेकिन वो लड़का जोर से जिमी को थप्पड़ मारकर कहता है, ये तीसरी बार है, तुम्हें लॉयल्टी का मतलब भी पता है? जिस पर जिमी कहता है, तुम मुझे डेट करने से पहले ही जानते थे कि मैं ऐसा हूँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो लड़का जिमी से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिमी ये सारी स्टोरी ते को बता रहा था। वो दोनों फ्रेंड्स हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ते जिमी से कहता है, तुम रन से कितनी बार ब्रेकअप कर चुके हो, अब तो सुधर जाओ। लेकिन जिमी कहता है, देखो कौन मुझे बता रहा है, जो खुद मेरे जैसा है। पर ते कहता है, मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो, मैं एक टाइम पर एक ही पर्सन को डेट करता हूँ, ब्रेकअप करने के बाद मैं दूसरे पर्सन से बात करता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये सुनकर जिमी कहता है, मैंने तो उसे पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसा ही हूँ। तो ते कहता है, मतलब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, तो इस बार पक्का तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है, राइट? जिस पर जिमी कहता है, तुम्हें तो पता है कि मैं किसी के पास खुद वापस नहीं जाता, लेकिन मैंने अपने लिए एक नया टारगेट ढूंढ लिया है। और अब हमें जिमी का न्यू टारगेट फा दिखाया जाता है। इधर ते उससे कहता है, तुम फा की बात कर रहे हो, वो तो कैंपस का फेमस बॉय है। ये सुनकर जिमी बोलता है, तो मैं भी तो हॉट हूँ और मैं फा को अपना बना कर रहूंगा। ते को भी जिमी काफी डेयरिंग लगता है। फा को ढूंढता हुआ जिमी उसके पास जाने लगता है। इधर बिल्डिंग में एमी नाम की लड़की फा के पास आकर कहती है, मैंने सुना तुम सिंगल हो, क्या मैं तुम्हें परस्यू कर सकती हूँ? ये सुनकर फा बोलता है, अगर
तुम्हारी बात है तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। वैसे भी आजकल मैं लड़कों से उब गया हूँ, तो मुझे लड़की को डेट करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे दिल को जीत पाना इतना इजी नहीं है। एमी फा से उसकी लाइन आईडी और इंस्टा आईडी मांगती है। ये सब जिमी ने भी सुन लिया था, तो वो ते के पास आकर उसे ये सब बताता है। ते तो उसे टीज करने लगता है। तभी वहाँ तो की एंट्री होती है। वो अपने छोटे भाई ते से कहता है, तुम अपना आईपैड घर पर छोड़कर आ गए थे, ऊपर से तुम कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें इसे देने आया हूँ। ते अपने भाई को थैंक्स बोलकर उसे जिमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ फा भी आ जाता है। वो तो को देखते ही उसे हक कर लेता है। फा उससे पूछता है, तुम वापस कब आए? तो कहता है, थोड़ा टाइम हो चुका है, अभी तो मैं कैफे को रेडी करने में बिजी हूँ, जब कैफे ओपन हो जाएगा तो मुझे विजिट करने आना। उन दोनों को इस तरह देखकर जिमी और ते भी उनके पास आ जाते हैं। तो उन दोनों से कहता है, जब मैं सीनियर था तब फा यूनियन में फ्रेशमैन था। वो दोनों फा को ग्रीट करके अपना अपना नाम बताते हैं, जिस पर फा ते से कहता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? ते तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने भाई से कहता है, याद है जब तुम मुझे हाई स्कूल में विजिट करने आए थे, तब तुम फा से मिले थे। लेकिन ते को तो कुछ भी याद नहीं था, पर फा बोलता है, मुझे याद है, मुझे तो ये भी पता था कि तुम यहाँ स्टडी करते हो, पर हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। ते अपने भाई को घर वापस जाने के लिए अपनी कार दे देता है और तो फा के साथ चला जाता है। अगले सीन में जिमी सोच रहा था तो और फा एक दूसरे को जानते हैं। वो ते से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ते भी मान जाता है। दूसरी तरफ तो अपने कैफे के काम में बिजी था, तभी ते अपने दोस्त जिमी के साथ वहाँ आ जाता है। वो कहता है, जिमी मुझे यहाँ तक छोड़ने आया है, तो मैंने उसे घर के अंदर इनवाइट कर लिया। ते तो शावर लेने चला जाता है और जिमी सोफा पर बैठ जाता है। तो जिमी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, पर जिमी मना कर देता है। लेकिन तो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कैफे की स्पेशल ड्रिंक बनाकर लाता हूँ। ये सुनकर जिमी कुछ भी नहीं बोल पाता और तो ड्रिंक बनाने चला जाता है। लेकिन किचन में टैप काम नहीं कर रहा था और तब तक जिमी भी वहाँ आ गया था। तो जिमी तो की मदद करता है। तो को जिमी की ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है और वो कॉल पिक करने चला जाता है। ते शावर लेकर आता है तो वो तो से पूछता है, जिमी कहाँ है? लेकिन तभी उन दोनों को किचन में से जिमी की आवाज आती है। वो दोनों किचन में जाकर देखते हैं तो जिमी पूरी तरह पानी में भीग चुका था। ते जिमी से पूछता है, तुमने मेरे घर में क्या तोड़ दिया? ये सुनकर जिमी बोलता है, मैंने तो तुम्हारे भाई के लिए टैप को ठीक कर दिया है। जिस पर तो जिमी को टैप ठीक करने के लिए थैंक्स बोलकर कपड़े चेंज करने के लिए कहता है और उसके लिए कपड़े लेने चला जाता है। जब वो कपड़े लेकर नीचे आता है तो जिमी उसके सामने ही शर्ट उतार रहा था। बेचारा तो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन ते अपने भाई की बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो जिमी को बाथरूम में जाकर चेंज करने के लिए बोलकर उसे कपड़े पकड़ा देता है। वो गुस्से में अपने भाई से कहता है, जिमी के प्यार में पड़ना भी मत। ये सुनकर तो बोलता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त है। जिस पर ते कहता है, वो एक प्लेयर है और मेरा फ्रेंड भी, इसलिए कभी ये लाइन क्रॉस मत करना। ये मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो, इसलिए उससे दूर रहना। ये सुनकर तो कहता है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। अगले सीन में वो सब बैठकर डिनर कर रहे थे तो जिमी तो के खाने की तारीफ करके कहता है, मैं यहाँ फिर कभी और खाना खाने आऊंगा। तो स्माइल कर रहा था, लेकिन ते जिमी से बोलता है, मेरा घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए कहीं और जाना। तो अपने भाई को जिमी से इस तरह बात करने के लिए डांटता है। तो जिमी तो उसे कहता है, ये हमेशा ही मुझसे इस तरह बात करता है। वैसे आपने जो खाना बनाया है वो बहुत टेस्टी है और अब तो आप कैफे भी ओपन करने वाले हो, तब तो आप जो स्वीट्स बनाओगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। अगर फ्यूचर में कभी मुझे आपके हाथ का बना खाना खाने का चांस मिला तो बदले में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? ये सुनकर तो बोलता है, तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। जिस पर जिमी कहता है, मैं ऐसे ही तो फ्री में आपका बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता। तो कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए थाई स्वीट्स लेकर आ जाना, क्योंकि मुझे बस वही बनाने नहीं आते। ये सब ते भी देख रहा था। वो जिमी से बोलता है, बंद करो अपनी फ्लर्टिंग, तुम्हारा मेरे घर में आना बैन है, खाना खाओ और घर जाओ। लेकिन तो दोबारा से अपने भाई को चुप होने के लिए बोलता है। अगले सीन में ते जिमी को बाहर लेकर आता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने घर आने से बैन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को तुमसे प्यार हो जाए। मुझे पता है कि तुम उसे हर्ट करोगे। लेकिन जिमी बोलता है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। पर ते कहता है, मेरा भाई एक इजी टारगेट है और मैं जानता हूँ कि तुम कैसे पर्सन हो। पर जिमी कहता है, मैं तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। लेकिन ते बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ,
अगर तुमने लाइन क्रॉस करी तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिस पर जिमी कहता है, सच में तुम अपने भाई से कितने ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को टच भी नहीं करूंगा। ये बोलकर जिमी वहाँ से चला जाता है। रात को तो जिमी के बारे में ही सोच रहा था, पर उसे अपने भाई की भी कई बातें याद आती हैं। वो अपने आप से कहता है, कौन ही जिमी के प्यार में पड़ेगा। ये बोलकर वो सोने चला जाता है। दूसरी तरफ जिमी भी तो के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। वो अपने आप से कहता है, ते तुम्हारा भाई सच में कितना टेम्पटिंग है। अगले दिन तो अपने भाई को कार तक छोड़कर अंदर जा रहा था कि तभी जिमी वहाँ अपनी कार से आता है। तो जिमी से बोलता है, ते तो चला गया। जिस पर जिमी कहता है, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी फेवरेट शॉप से थाई स्वीट्स लेकर आया हूँ। ये सुनकर तो जिमी को थैंक्स बोलता है। तो जिमी उसे रात को डिनर खिलाने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है, क्या मुझे फ्री में एक कप कॉफी मिल सकती है। ये सुनकर तो उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। अगले सीन में वो अपने और जिमी के लिए कॉफी बना कर लाता है। तो जिमी कहता है, ये कॉफी तो बिल्कुल मेरे टेस्ट को सूट करती है। जब तुम्हारा कैफे ओपन होगा तब मैं वहाँ का रेगुलर कस्टमर बनना चाहूंगा। जिस पर तो कहता है, ठीक है, अगर तुम कैफे नहीं आए तो मैं कॉल करके तुम्हें परेशान करके तुम्हें बुलाऊंगा। और वैसे तुम मेरे लिए इन स्वीट्स को लेकर आए हो, लेकिन ये शॉप तो बहुत सुबह ओपन होती है और जल्दी उनके सारे स्वीट्स सेल हो जाते हैं, तो तुम किस टाइम वहाँ गए थे। जिस पर जिमी कहता है, इनके लिए मुझे सुबह उठना पड़ा। मैं मॉर्निंग पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैनेज कर सकता हूँ। ये सुनकर तो स्माइल करके स्वीट्स को टेस्ट करता है। जिमी उसके लिप्स को साफ करता है। तो कहता है, तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ। तो जिमी कहता है, तुम मेरे लिए एक एडोरेबल बच्चे जैसे ही हो। ये सुनकर तो स्माइल करके शाय फील करने लगता है। तो जिमी बोलता है, मैंने जो शर्ट कल तुमसे बोरो करी थी, मैं उसे वॉश करके तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन क्या मैं अभी के लिए उसे अपने पास रख सकता हूँ, क्योंकि वो शर्ट तुम्हारी तरह स्मेल करती है। तो स्माइल करके हाँ बोल देता है। अगले सीन में तो उसे बाहर तक छोड़ने आया था। तो जिमी कहता है, तुम उस शॉप में इतनी जल्दी विजिट करने मत जाना, नहीं तो मेरे पास तुम्हें विजिट करने आने का कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। ये सुनकर तो ब्लश करने लगता है। तो जिमी बोलता है, वैसे जब तुम ब्लश करते हो तो क्यूट लगते हो। तो जिमी के प्यार में पूरी तरह पड़ गया था कि तभी उसे ते की कॉल आती है। वो कॉल पिक करने वाला था, लेकिन जिमी कहता है, तुम उसकी कॉल मत पिक करो, मुझे उसके साथ एक प्रेजेंटेशन पर काम करना था, लेकिन मैं पहले तुमसे मिलने आ गया। ये सुनकर तो अपने भाई की कॉल पिक नहीं करता और जिमी को जाने के लिए कहता है। जिमी के जाने के बाद वो ते की कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ जिमी फा के पास आता है। वो फा के लिए भी स्वीट्स लेकर आया था। फा उसे थैंक्स बोलकर अपने फोन में बिजी हो जाता है। तो बेचारे जिमी को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन जिमी के वहाँ से जाने के बाद फा वहाँ बैठे कुछ स्टूडेंट्स को वो स्वीट्स दे देता है, यानी कि उसने जिमी के दिए स्वीट्स नहीं खाए थे। अगले सीन में जिमी कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठा था कि तभी ते गुस्से में आकर उसे कॉलर से पकड़ लेता है, जहाँ वो अपने फोन में जिमी को कुछ शो करके पूछता है, ये क्या है। जिमी बोलता है, ये तुम्हारे घर का कैमरा है। तो ते गुस्से में कहता है, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हारे नेचर को अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर जिमी बोलता है, तो क्या हुआ, मैं बस डिनर के लिए थैंक्स बोलने के लिए तुम्हारे भाई के लिए स्वीट्स लेकर गया था। लेकिन ते कहता है, मैंने बोला था ना कि मेरे भाई से दूर रहना। उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहाँ बैठे स्टूडेंट्स उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जब जिमी पूरी तरह पानी में भीग गया था और तो उसके लिए कपड़े लेने अपने रूम में आया था, तो उसने उस शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया था ताकि शर्ट में से अच्छी स्मेल आए। आगे हम देखते हैं जब ते और जिमी में तो को लेकर फाइट हो रही थी कि तभी जिमी का एक्स रन भी उन्हें फाइट करते हुए देख लेता है। ते जिमी का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो रन उनकी फाइट को रुकवाकर जिमी को अपने साथ ले जाता है, जहां वो जिमी से पूछता है, अगर तुम ते के भाई को लाइक नहीं करते हो तो ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुनकर जिमी रन को टीज करके पूछता है, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है। लेकिन रन बड़े ही खुश होकर जिमी से कहता है, मैं तुमसे मूव ऑन कर चुका हूँ और अब बुक नाम के लड़के को डेट कर रहा हूँ जो कि एक मॉडल है। मैं तुम्हें यहाँ ये बोलने आया हूँ कि तुम ते के बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना
मैं जानता हूँ कि तुम प्ले बॉय हो, लेकिन वो ते का भाई है, इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखो। और वैसे मैंने सुना कि तुम पीफा को परस्यू कर रहे हो। ये सुनकर जिमी रन से पूछता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो रन जिमी को गुड लक बोलकर उसे टीज करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिमी कहता है, देख लेना, मैं फा को अपना बना कर रहूंगा। रात को ते अपने घर आ जाता है, जहाँ वो कॉलेज में हुई फाइट को भूल जाने के बारे में डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी अपने आप से ही बात करते हुए बोल रहा था, मैं फा के क्लोज कैसे जा सकता हूँ? शायद मैं तो का यूज करके फा के क्लोज जा सकता हूँ। वैसे तो पर बैट लगाना ठीक रहेगा, लेकिन मैं उसे हैंडल कैसे करूँगा? और अगले सीन में हम जिमी को तो के साथ देखते हैं, जहाँ वो तो के लिए बहुत सारा फूड लेकर आया था। तो कहता है, फूड तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिमी तो उसे कहता है, क्या तुम थोड़ी ड्रिंक अपने लिप्स पर भी लगा सकते हो, ताकि मैं तुम्हारे लिप्स को वाइप कर दूं? ये बोलकर जिमी तो के लिप्स को अपने हैंड से टच करता है। ये देखकर तो काफी नर्वस हो जाता है। तो जिमी तो से कहता है, मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो क्यूट सा फेस बनाकर जिमी की तरफ ही देख रहा था। तो जिमी कहता है, ते फा को पसंद करता है, मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं क्या करूँ, इसलिए क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? ये सुनकर तो जिमी से कहता है, बताओ मुझे क्या करने की नीड है? ये सुनकर जिमी स्माइल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह ते अपने भाई तो से पूछ रहा था, तुमने अचानक से पार्टी थ्रो करने का क्यों डिसाइड किया? तुम तो एक इंट्रोवर्ट हो। जिस पर तो स्माइल करके कहता है, मैं बस कैफे ओपन करने से पहले अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता हूँ। तो ते पूछता है, और वैसे वो फ्रेंड्स कौन कौन है? जहाँ तो बस फा के अलावा कोई भी नाम नहीं ले पाता। ये देखकर ते कहता है, और तुम इसे पार्टी बोल रहे हो? ये तो डेट बोलनी चाहिए। तो कहता है, उस पार्टी में तुम भी आने वाले हो, तो डेट कैसी? वैसे अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं बोल सकता हूँ। वो आगे कुछ कहता कि तभी ते कहता है, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूँगा। इसके बाद वो अपने भाई को हक करके कॉलेज चला जाता है, जहाँ कॉलेज में बच्चों को स्ट्रेस में देखकर वो उनसे पूछता है, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? तो एक लड़का ते से कहता है, मैं पूरी रात ग्रुप रिपोर्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक भी ये रिपोर्ट फिनिश नहीं हुई है। ये सुनकर तो अब ते भी स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट बनाना ही भूल गया था। जहाँ वो प्रोफेसर के ऑफिस की तरफ जाते हुए अपने आप से बोल रहा था, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा? क्या वो मुझे लेट रिपोर्ट सबमिट करने देंगे? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रोफेसर बॉस बाहर आकर ते से कहते हैं, क्या तुम अपनी सबमिट की हुई रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहोगे? क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद मैं उसमें चेंजेस नहीं करने दूंगा। ये सुनकर तो ते भी शॉक में था कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। तो प्रोफेसर ते से कहते हैं, आज सुबह जिमी रिपोर्ट को सबमिट करके गया था, वैसे तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। तो ते स्माइल करके जिमी से मिलने जाता है, जहां वो जिमी से पूछता है, तुमने रिपोर्ट में मेरा नाम ऐड क्यों किया? तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? तो जिमी कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को पर्सनली नहीं लेता हूँ, इसलिए ओवर थिंक करना बंद करो। और मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव हो, वैसे तुम्हारा भाई है भी बहुत क्यूट। ये सुनकर ते को दोबारा गुस्सा आ जाता है। तो जिमी बोलता है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तो ते कहता है, मैं बस अपने भाई के लिए वरिड हूँ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जब तक तुम मेरे भाई के साथ मैस नहीं करोगे, हमारी दोस्ती अच्छी चलती रहेगी। जिमी काफी ध्यान से ये सब सुन रहा था। वो घर जाने लगता है तो ते जिमी से कहता है, हमारे घर में एक पार्टी है, तो तुम भी आ जाना, लेकिन मेरे भाई के साथ फ्लर्ट मत करना। इसके बाद हमें पार्टी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ ते जिमी के साथ कॉलेज से घर आ जाता है। तो उन्हें सब कुछ रेडी कर लिया था। ते तो शावर लेने चला जाता है और जिमी तो की तारीफ करके कहता है, सब कुछ कितना अमेजिंग लग रहा है। वो ड्रिंक्स भी लेकर आया था। तो जिमी से कहता है, अब तुमने बोल ही दिया है कि फूड काफी अच्छा लग रहा है, तो पेट भर कर खाना। तभी उनके घर की डोर बेल रिंग होती है। तो जिमी जाकर चेक करता है, जहाँ फा वाइन लेकर डोर पर खड़ा था। जिमी को देखकर वो घर की नेम प्लेट को दोबारा से चेक करता है। तो जिमी फा से कहता है, ये तो का ही घर है। ये सुनकर फा जिमी से पूछता है, क्या तो घर पर है? जिमी हाँ बोलता है। तो फा घर में एंटर होता है, जहाँ फा को देखकर तो कहता है, तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। तो फा बोलता है, मैंने सुना हम रोस्टेड बीफ खाने वाले हैं, तो ये वाइन उसके साथ काफी अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसे अपने पेरेंट्स से मांग कर लाया हूँ। और वैसे क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? लेकिन तो कहता है, उसकी कोई नीड नहीं है, बस ते के शावर लेके आने का वेट करते हैं। ये सुनकर फा कहता है, वैसे वॉशरूम कहाँ है, मुझे यूज करना है। तो उसे रास्ता बता देता है। इधर ते शावर लेकर नीचे आ रहा था।
तो फा को देखते ही वह हेलो कहता है। ये सुनकर फा अपने आप से कहता है, क्या ये मुझे पी बोल रहा है? ठीक है, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। डिनर करते हुए फा और तो बातें कर रहे थे और जिमी और ते उनकी स्टोरी सुन रहे थे। ते ने खाना खा लिया था तो वो हैंड वॉश करने चला जाता है। जिमी फा से पूछता है, क्या तुम्हें बीच पसंद है? लेकिन फा कहता है, मैं माउंटेन पर्सन हूँ। वो तो से कहता है, किसी दिन ट्रिप पर चलते हैं, मैं चिल बारबेक्यू नाइट को मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर तो कहता है, ठीक है, मुझे डेट बता देना, मैं रेडी रहूंगा। तो फा कहता है, ठीक है, मैं अपना स्केड्यूल फ्री कर लेता हूँ। जिमी टेबल के नीचे से तो के पैर को टच करके उसे फा से कुछ पूछने के लिए कहता है। तो फा से पूछता है, क्या तुम डेट स्केड्यूल को फ्री कर रहे हो? लेकिन फा कहता है, मैं स्टडी स्केड्यूल को चेक कर रहा हूँ। वैसे लास्ट ब्रेकअप के बाद मैं किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा। जिमी दोबारा तो को फा से कुछ पूछने के लिए इशारा करता है। तो फा से पूछता है, क्या ये सच है कि अभी तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो? ये सुनकर फा कहता है, हाँ, लड़कों के साथ रहने से अच्छा एक लड़की के साथ रहना है, क्योंकि आज तक मैं बस प्लेयर से ही मिला हूँ जो तुम्हारे फेस के सामने अच्छा बिहेव करते हैं और पीठ के पीछे तुम्हें बिट्रे करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे अगर तुम किसी को डेट करोगे तो मैं उसे चेक करना चाहूंगा। ये सब सुनकर तो जिमी का भी मुंह बन जाता है। डिनर के बाद फा अपने घर जा रहा था, जहाँ वो तो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है, ते तो डिनर खाने के बाद ही सो गया, उसको मेरी तरफ से बाय बोल देना। जिमी भी फा को बाय करता है। फा को ते पसंद आ गया था। बाहर जाते हुए वो अपने आप से कहता है, इस गेम में मजा आने वाला है। अगले सीन में तो बर्तन धो रहा था तो जिमी तो की हेल्प करता है, लेकिन तो कहता है, तुम जाकर ते के साथ हैंग आउट करो, ये सब मैं देख लूंगा। लेकिन जिमी कहता है, नहीं, हमने साथ में डिनर किया था तो काम भी साथ में करेंगे। पर तो बोलता है, तुम हमारे गेस्ट हो और हमारे घर में गेस्ट काम नहीं करते। लेकिन जिमी बोलता है, और हमारे घर में जब होस्ट सफाई कर रहा होता है तो हम खाली नहीं बैठते। तो जिमी के हाथ से स्पॉन्ज लेने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ ते आ जाता है, जो तो से पूछता है, तुमने मुझे काउच पर क्यों सोने दिया? अब मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और वैसे जिमी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर जिमी बोलता है, मैं तो की हेल्प कर रहा था। तो ते अपने भाई को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है, फिर पूरी सफाई कर देना। लेकिन जिमी बोलता है, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़कर जा रहे हो? ये सुनकर ते कहता है, मैंने शावर ले लिया है तो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता और मेरा भाई मुझे लोरी सुनाएगा, इसलिए काम पर लग जाओ। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिमी अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मैं सिर्फ फा को लाइक करता हूँ। कुछ दिनों बाद वो सब साथ में ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ जिमी फा के सामान को पिक करने में उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फा मना कर देता है। रूम में आने के बाद जिमी ते से कहता है, फा तो मुझसे बहुत कम बात कर रहा है। ये सुनकर ते कहता है, तुम फा से इतना मत चिपको, ऐसे रहो कि वो तुम में इंटरेस्ट शो करे। ये सुनकर जिमी कहता है, वैसे आज तक तुम्हारी दी हुई एडवाइस जैसे काम ही आई है। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहा है, और अगर मैं बिल्कुल चुप रहूंगा तो वो तो मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। ये सुनकर ते बोलता है, मैं बस तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो जिमी कहता है, तुम्हारा जैसा सिंगल लड़का? तो ते कहता है, सिंगल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा मेथड काम का नहीं है, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी चॉइस है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फा कैमरा से फोटो क्लिक करने में बिजी था। ते उसे देखते ही वहाँ से वापस जाने लगता है। तो फा ते से पूछता है, क्या हम दोनों के बीच कोई इशू चल रहा है? ये सुनकर ते बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी फा ते की एक फोटो क्लिक कर लेता है। तो ते फा से कहता है कि आपने मेरी पिक्चर क्लिक करी, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। तो फा ते से कहता है, आओ अपनी पिक को एक बार देख लो। ते फा के पास जाकर फोटो को चेक करता है। तो फा कहता है, मुझे तुम पसंद हो, अगली बार मुझे पी फा मत बुलाना, बस फा बुलाना। ये बोलकर फा वहाँ से चला जाता है। तो ते अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, मेरा दिल फ्लटर कर रहा है। दूसरी तरफ तो पॉर्क को मैरिनेट कर रहा था तो जिमी भी तो की हेल्प करने लगता है, जहाँ उन दोनों के हाथ टच हो रहे थे। जिमी तो से कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे वेजिटेबल वॉश करने जाना है। जिमी काफी स्माइल कर रहा था, लेकिन फिर वो दोबारा अपने आप को समझाता है कि मैं सिर्फ फा को लाइक करता हूँ। रात को तो और फा बारबेक्यू तैयार कर रहे थे, जहाँ फा ते के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हें अपने हाथ से फूड खिलाऊं ताकि तुम गिटार प्ले करते रहो? लेकिन ते मना कर देता है। पर जिमी कहता है, मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। तो फा
उससे कहता है ठीक है, तुम ये अपने आप खा सकते हो। ये सुनकर तो ते जिमी पर हंसने लगता है। अगले सीन में ड्रिंक करते हुए तो काफी ड्रंक हो गया था, जहाँ ते अपने भाई से कहता है तुम जाकर आराम कर लो, लेकिन तो कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ। पर फातो से कहता है मैं तुम्हें रूम तक छोड़ाता हूँ, चलो मुझे भी नींद आ रही है। वो तो को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जिमी फा से कहता है कोई बात नहीं फा, तुम यहाँ पर बैठ कर इंजॉय करो, मैं तो को रूम तक छोड़कर आता हूँ। ये सुनकर ते भी जिमी के साथ जाने लगता है। तो जिमी ते से कहता है मैं जानता हूँ अगर तुम अपने भाई के साथ रूम तक गए तो तुम मुझे यहीं छोड़कर सोने चले जाओगे। ये बोलकर वो तो को अपने साथ ले जाता है। तो को रूम में लाने के बाद जिमी बेड पर सुला देता है, लेकिन तो जिमी से कहता है अभी मेरे साथ ही रुक जाओ, मुझे घोस्ट से डर लगता है। ये सुनकर जिमी स्माइल करके कहता है मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने डरपोक होगे। तो के सोने तक जिमी वहीं रुकने का डिसाइड करता है। बाहर से ते भी ये सब देख रहा था, उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है, लेकिन फाते से कहता है अगर तुम उसके लिए वरीड हो तो खुद जाकर चेक कर लो। ये सुनकर ते बोलता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। फाते से कहता है मुझे लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ते कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर फा ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ते पीछे हो जाता है। वो फा से कहता है जिमी तुम्हें लाइक करता है, पर फा कहता है मैं उसे लाइक नहीं करता और अभी मैं सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। ये बोलकर वो दोबारा से ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार ते भी फा को किस करता है। इसके बाद वो फा से कहता है काफी लेट हो गई है, हमें सोने चलना चाहिए। तो फा ते से पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिमी नीचे आ रहा था, तो वो ते और फा को आते हुए देख लेता है, जहाँ वो ते से कहता है मेरी तरफ इस तरह मत देखो, तुम्हारे भाई ने कहा था कि उसे घोस्ट से डर लगता है, इसलिए मैं उसके साथ रुक गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, क्या स्नैक्स खत्म हो गए हैं? लेकिन फा बोलता है हम सोने जा रहे हैं। वो जिमी और ते को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद जिमी ते से कहता है फा ने मुझे गुड नाइट बोला, वैसे तुमने उसे क्या बताया? तो ते बोलता है मैंने बस ये बोला कि तुम उसे लाइक करते हो। ये सुनकर जिमी कहता है सच में? फिर फा ने क्या बोला? तो ते कहता है कुछ भी नहीं, लेकिन जिमी कहता है मजाक मत करो, जिस पर ते बोलता है अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है तो जाकर उससे पूछ लो। ये बोलकर वो सोने चला जाता है, लेकिन उनके रूम में बहुत गर्मी हो रही थी, ऊपर से उनका एसी भी काम नहीं कर रहा था। ते विला के ओनर को कॉल करके कहता है अब हम क्या करें, हम तो यहाँ गर्मी में मर जाएंगे, अगर तुमने मुझे कल कंपनसेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे विला के बारे में बहुत गंदा रिव्यू लिखूंगा। जिमी ते से कहता है क्या वो एसी ठीक नहीं करवा सकता? तो ते बोलता है रात हो रही है तो टेक्नीशियन कहाँ से आएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो तो के रूम में सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ फा भी सो रहा था। जिमी तो फा के बगल में सोना चाहता था, लेकिन जगह न होने की वजह से वो तो के बगल में सो जाता है और ते फ्लोर पर सो जाता है। आधी रात को फा की नींद खुलती है तो वो ते के पास सो जाता है। उसे अपने पास देखकर ते भी जाग जाता है। फा उससे पूछता है क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ, उन्होंने मेरा ब्लैंकेट छीन लिया है। तो ते उससे अपना ब्लैंकेट शेयर कर लेता है। फा ते से कहता है मैंने तुम्हें एक बार क्लब में देखा था, लेकिन तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, वैसे तुम बहुत चार्मिंग हो, तभी तुम हर बार किसी नए पर्सन के साथ वहाँ आते थे। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है? ये सुनकर ते कहता है मैंने सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि लव क्या होता है। हर रिलेशनशिप में पहले पहले सब कुछ ठीक चलता है, स्पार्क होता है, लेकिन जब मैं बोर हो जाता हूँ तो ब्रेकअप कर लेता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी तरह से किसी से लव नहीं कर सकता तो अकेला रहना ही बेटर ऑप्शन है। ये सुनकर फा बोलता है और अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल गया जिससे तुम्हें प्यार हो जाए पर उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ, तो क्या तुम्हें ये बात बुरी नहीं लगेगी? ये सुनकर ते कहता है कम से कम मैं किसी से प्यार तो कर पाऊंगा। तो फा ते के लिप्स पर किस कर लेता है। उन दोनों का रोमांस वहीं शुरू हो गया था, लेकिन तब तक जिमी की भी नींद खुल जाती है। वो तो के कान को कवर कर देता है। तो जिमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो जिमी कहता है सॉरी, क्या तुम मुझे एक हक कर सकते हो? ये सुनकर वो तो को हक कर लेता है। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जब जिमी तो के साथ रूम में रुका हुआ था, तो वो अपने आप से कहता है तो सच में तुम कितने क्यूट हो। वो तो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे ये बात गलत लगती है। उसके जाने के बाद तो अपनी आंखें खोलकर कहता है कम से कम जिमी मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। आगे हम देखते हैं सुबह के टाइम ते एक्सरसाइज कर रहा था, तो जिमी उसके पास आकर उससे पूछता है फा कहाँ है। ये सुनकर ते कहता है वो तो 4 बजे ही उठ गया था और अभी सनराइज के पिक
क्लिक करने गया है, जिस पर जिमी कहता है तुम्हें कैसे पता? तो ते बोलता है मैं जॉगिंग करते टाइम उससे मिला था। लेकिन इस झूठ को सुनने के बाद तो जिमी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी ते से कहता है मुझे लगा तुम दोनों साथ उठे होंगे। पर ते एक्सक्यूज बनाकर कहता है मैं न्यू बेड होने की वजह से सो नहीं पाया, इसलिए वर्कआउट करने लगा। अगले सीन में वो दोनों पास के ही कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रहे थे कि तभी वहाँ से फा गुजरता है, जिसे देखकर तो ते स्माइल कर रहा था, लेकिन ते को इस तरह देख जिमी को जेलस फील होने लगता है। तो वो ते को पुश कर देता है, जिससे ते के कपड़े गंदे हो जाते हैं। ते उसे डांटता है तो जिमी सॉरी बोलता है और ते से पूछता है वैसे तुम क्या देख रहे थे? जिस पर ते कहता है कुछ भी नहीं। पर जिमी बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो ते कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में ते के गंदे कपड़े देखकर तो बोलता है ये क्या हुआ तुम्हारी शर्ट को? तो ते कहता है मैं गलती से गिर गया था। जिस पर तो बोलता है ठीक है, मुझे ये शर्ट दे दो, मैं वॉश कर देता हूँ और तुम दोनों शावर लेने चले जाओ। फाके आते ही हम विला से चेकआउट कर देंगे, मैंने सामान पैक कर दिया है। ये सुनकर तो जिमी और ते दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिमी ते को पहले शावर लेने जाने देता है और अपने आप तो के पास जाकर उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन जिमी का फ्लर्ट कंटिन्यू रहता है और उसके हैंड्स तो के हैंड्स के साथ टच होते हुए ते की शर्ट को क्लीन कर रहे थे। दूसरी तरफ शावर लेने के बाद ते फा के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ये सुनकर फा काफी कोल्ड हार्टेड वे में कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो ते कहता है मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ, हेल्पफुल पर्सन हूँ और वो पर्सन भी जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन फा क्लियरली ते से बोलता है तुम्हें मेरा एक रूल जान लेना चाहिए। जहाँ वो ते के क्लोज आकर कहता है मैं एक पर्सन के साथ दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करता। मैं मानता हूँ कि कल हमने जो नाइट साथ में स्पेंड करी थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन रूल तो रूल है। ये सुनकर तो ते को काफी बुरा लगता है। जिमी फा को दोबारा से अप्रोच करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फा उससे पूछता है तो कहाँ है। अगले सीन में वो सब ट्रिप से वापस आ चुके थे, जहाँ ते तो काफी परेशान था। उसे देखकर तो पूछता है और सब कुछ कैसा था? ये सुनकर ते शॉक होकर पूछता है क्या कैसा था? तो अपने भाई से पूछ ही लेता है तुम्हारी फर्स्ट नाइट फा के साथ कैसी थी? ये सुनकर ते पूछता है क्या तुमने हमें सुन लिया था? तो बोलता है मैं जानता था कि तुम फा को लाइक करते हो, लेकिन ये सब कुछ काफी जल्दी हो गया। जिस पर ते कहता है तुमसे किसने बोला कि मैं फा को लाइक करता हूँ? तो बोलता है जिमी ने, तभी तो मैंने पार्टी रखी थी ताकि तुम फा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाओ। इस ट्रिप के लिए मैंने पहले से ही अपने सारे स्केड्यूल्स क्लियर कर दिए थे। मैंने तो सोचा था कि तुम फा के साथ फ्लर्ट करने के लिए इस ट्रिप का यूज करोगे, लेकिन तुम तो काफी आगे निकल गए। तभी तो जोर से छींक मारता है। तो ते अपने भाई को चेक करके पूछता है तुम इतने गर्म क्यों हो रखे हो, क्या तुम बीमार हो? ये बोलकर वो तो के लिए दवाई लेने चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में ते जिमी के हेड पर हिट करता है, तो जिमी बोलता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर ते कहता है क्या तुमने तो उसे बोला था कि मैं फा को लाइक करता हूँ? तो जिमी कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे नाम का यूज किया क्योंकि मैं फा को लाइक करता हूँ। कम से कम मैंने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करवाया, बेशक मुझे फा के क्लोज जाने का मौका ना मिला हो। और वैसे ये बताओ क्या तुम भी फा को लाइक करते हो? मुझे विला में ही शक हो गया था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन ते कहता है मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, पर मैं ये चाहता हूँ अब कभी भी तुम मेरे नाम का अपने फायदे के लिए यूज मत करना। अगले सीन में फा लैब में कुछ काम करने में बिजी था, तो ते उसके पास आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर फा कहता है सेंसिटिव स्किन के लिए क्रीम बना रहा हूँ, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ते कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए यहाँ आया था, पर वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर फा फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन ते वहीं खड़ा रहता है। तो फा उससे पूछता है अब मुझे कब तक घूरोगे? वैसे तुम यहाँ हो ही तो चलो मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बन जाओ। ये बोलकर वो अपनी बनाई हुई क्रीम ते के फेस पर लगा देता है, लेकिन ते का पूरा ध्यान फा पर ही था। थोड़ी देर बाद फा बोलता है वैसे तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, चलो फॉर्मूला काम कर गया। ये सुनकर ते स्माइल करके पूछता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी स्किन सेंसिटिव है? तो फा बोलता है उस रात जरा से मच्छर के काटने पर तुम्हें रैशेस हो गए थे, तो मुझे कैसे पता नहीं होगा।
ये सुनकर ते कहता है तुम तो काफी ऑब्जर्व करते हो, लेकिन फा कहता है तुम्हें मेरा रूल तो याद है ना, अब मुझे अपने काम पर फोकस करना है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तो ते वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो फा से कहता है वैसे तो क्रीम ठीक है, लेकिन अगर तुम इसमें फ्रेग्रेंस भी ऐड कर दोगे तो और अच्छा होगा। तो फा भी ते का फीडबैक नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ जिमी तो के घर आता है, जहाँ वो उसे काफी कॉल करता है, बेल भी रिंग करता है, लेकिन तो डोर ओपन नहीं करता। तो जिमी दीवार कूदकर उसके घर में एंटर करता है, जहाँ मेडिसिन लेने के बाद तो सोने में बिजी था। जिमी तो को जगाता है तो बोलता है अरे तुम कैसे आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो जिमी कहता है किया था पर तुमने पिक नहीं किया, इसलिए मैं दीवार कूदकर यहाँ आया हूँ। जिमी देखता है कि तो की बॉडी काफी गर्म हो रखी है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन तो बोलता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा फ्लू हो गया है और मुझे कैफे का भी काम देखना है। पर जिमी बोलता है क्या तुम सीरियस हो, बीमार होने के बाद भी काम की सोच रहे हो। ये बोलकर वो तो को गोद में उठाकर बेड पर ले आता है, लेकिन तो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। तो जिमी कहता है तुम सच में जिद्दी हो। इसके बाद वो तो को स्पॉन्ज बाथ देने के लिए उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, लेकिन तो काफी शाय फील कर रहा था, जिस पर जिमी कहता है हम दोनों बॉयज हैं और अगर तुम इतना शाय फील कर रहे हो तो मैं अपनी भी शर्ट ओपन कर देता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। और इसके बाद वो तो को स्पॉन्ज बाथ देता है। तब तक बाहर ते भी आ गया था। जिमी की कार देखकर तो वो कुछ और ही सोचने लगता है, इसलिए वो गुस्से में जिमी और तो को ढूंढते हुए अंदर जाता है, लेकिन सामने जिमी हाथ में वाटर लेकर खड़ा था और तो बेड पर लेटा हुआ था। अपने भाई को देखकर ते पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो बोलता है हाँ, जिमी ने मेरी हेल्प कर दी है। ये सुनकर तो जिमी ते से कहता है तुम्हारा भाई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, तुम मेरी कार में अपने शूज भूल गए थे, इसलिए मैं उन्हें वापस देने यहाँ आया था। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ते उसके पीछे जाता है, जहाँ वो जिमी से कहता है मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक्स और गुस्सा करने के लिए सॉरी। ये सुनकर जिमी कहता है तुम सच में अपने भाई से ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है, मैं कभी भी किसी को बिट्रे नहीं करता हूँ और तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन जाते हुए जिमी अपने आप से कहता है ते तुम मुझसे स्लो हो धोखेबाज। रात को डिनर करने के बाद ते अपने भाई से पूछता है क्या जिमी ने बस तुम्हें स्पॉन्ज बाथ ही दी थी, जिस पर तो कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ते बोलता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मैं बस नहीं चाहता कि तुम जिमी से प्यार करो और तुम हर्ट हो जाओ। मैं काफी टाइम से उसका फ्रेंड हूँ और मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है। लेकिन ये सब सुनकर भी तो बोलता है तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। ट्रिप से वापस आने के बाद तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। लेकिन ते तो बर्तन धोने चला जाता है। रात को फाक क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसे ते का मैसेज आता है, जहाँ वो फा से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर फा रिप्लाई करता है अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट। तो ते रिप्लाई करता है ठीक है एंजॉय करो, अगर तुम्हें घर तक राइड चाहिए हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। उस क्लब में जिमी भी था, वो फा को टेक्स्ट करता है क्या कर रहे हो, तो फा उसका टेक्स्ट इग्नोर कर देता है। ये सब दूर खड़ा जिमी भी देख रहा था, तो वो ते को कॉल करके कहता है मैं फा को डेट पर चलने के लिए आज रात पूछने वाला हूँ, जिस पर ते बोलता है उसे परेशान मत करो, अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है। तो जिमी बोलता है तुम ये बात कैसे जानते हो। ये सुनकर ते बोलता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ आज फ्राइडे है तो सब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे होंगे, और नींद का एक्सक्यूज बनाकर फोन कट कर देता है। लेकिन जिमी अपने आप से कहता है ये गेम तुमने शुरू किया है ते, और अगली सुबह तो लेटर्स चेक करने बाहर जाता है तो देखता है कि जिमी ने उसके लिए कॉन्गी और एक फ्लावर का पॉट लाकर तो के लिए नोट लिखा था, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ये रीड करके तो स्माइल कर रहा था, तो वो सब कुछ घर के अंदर ले आता है। दूसरी तरफ कॉलेज में ते काम करने में बिजी था कि तभी एक पर्सन पीछे से आकर उसकी आईज क्लोज करके पूछता है गैस करो कौन है। तो ते बोलता है मुझे क्या प्राइज मिलेगा, जिस पर वो पर्सन कहता है पहले गैस करो। तो ते कहता है प्लाई फा। ये सुनकर फा बोलता है तुमने सही गैस कैसे कर लिया। तो ते कहता है मुझे तुम्हारी सेंट याद है। ऊपर से उन दोनों को इस तरह बात करते जिमी भी देख रहा था। ते फा से पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। तो फा कहता है जो क्रीम मैंने बनाई थी उसके लिए मुझे परफेक्ट स्कोर मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें मील की ट्रीट दूं, इसलिए अच्छा सा प्लेस ढूंढ लेना। जिमी तो उन दोनों को इस तरह देखकर जेलस फील कर रहा था।
अगले सीन में तो कैफे के लिए सामान लाते हुए गिरने वाला था कि तभी जिमी आकर उसे बचा लेता है, जहां वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। दूसरी तरफ ते फाक के रूम जाकर वेजिटेबल्स चॉप करने में बिजी था, जहां फा उससे कहता है मैंने तुम्हें अच्छा सा रेस्टोरेंट चूज करने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हो। ये सुनकर ते कहता है रेस्टोरेंट तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ से बना खाना खाने का मौका मुझे शायद ही मिले। तो फा बोलता है ये तो सच है, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने घर में कदम रखने दिए। मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर करते हैं। ये सुनकर ते कहता है मुझे ये जानकर खुशी हुई, लेकिन फा बोलता है तुम सिर्फ मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बने थे, इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, और अगर तुम मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हो तो ठीक से सब्जी काटो। दूसरी तरफ तो जिमी को कॉफी सर्व करता है, जहाँ जिमी कहता है कॉफी तो हमेशा की तरह अच्छी है और इस कप पर मेरी ड्राइंग भी है। ये सुनकर तो बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ जब कैफे में ज्यादा भीड़ ना हो तो मैं हर कप पर कस्टमर का ड्राइंग बना कर दूं। तो जिमी कहता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वो तो के क्लोज आने लगता है तो काफी नर्वस हो जाता है। इधर फा और ते डिनर करने में बिजी थे, जहाँ ते कहता है खाना तो काफी टेस्टी बना है, लेकिन फा कहता है तो उसे अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ते बोलता है मैं तो बस ये बोल रहा हूँ खाना बिल्कुल बनाने वाले की तरह टेस्टी है। दूसरी तरफ जिमी तो को साइड करके अपने दिए हुए फ्लावर पॉट को देखता है, जिस पर तो ने जिमी की ड्राइंग बनाई हुई थी। तो जिमी भी उस पॉट पर तो की एक क्यूट सी पिक ड्रॉ कर देता है। इसके बाद वो तो के क्लोज आकर उसे किस करता है। तो कि ये पहली किस थी और इसके बाद वो दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। इधर ते फा से कहता है याद है जब तुमने कॉलेज में मेरी आईज क्लोज करी थी और मैंने सही गैस कर लिया था तो तुमने मुझे रिवॉर्ड देने की बात करी थी, तो क्या तुम अपने रूल को ड्रॉप कर सकते हो? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर फा कहता है मैं अपने वर्ड्स का पक्का पर्सन हूँ, पर तुम एक एक्सेप्शन हो। ये बोलकर वो ते को किस करता है और इसके बाद वो भी अपना टाइम एंजॉय करते हैं। एपिसोड के लास्ट में कॉलेज में ते अपने आप से बोल रहा था मैं उस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर चुका हूँ जिसे मेरा फ्रेंड लाइक करता है, लेकिन फिर वो फा की बात को याद करके कहता है लेकिन फा तो जिमी को लाइक नहीं करता है। फा को अपना बनाने के बाद मैं जिमी से सॉरी बोल दूंगा। आगे हम फा को ते के साथ और जिमी को तो के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहाँ जिमी तो को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। तो उससे कहता है प्लीज मुझे हर्ट मत करना। ये सुनकर जिमी स्माइल करके कहता है मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तुम बहुत प्रेशियस हो। और इसके बाद उन दोनों का रोमांस कंटिन्यू होता है। अगले सीन में तो सो रहा था तो जिमी कहता है तुम सच में क्यूट हो, और इसके बाद वो तो के साथ कुछ क्लोज पिक्स लेकर ते को सेंड कर देता है। इधर ते फा के साथ बिजी था, जहाँ फा उससे कहता है तुम्हें इतनी सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा था? तो ते कहता है जिमी का मैसेज है। पर फा तो ते के साथ कडल करना चाहता था, लेकिन ते बोलता है मुझे बाहर जाना होगा और पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हग से भी ज्यादा दूंगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर आता है, जहाँ जिमी को अपने भाई के साथ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो जिमी को कॉल करता है। दूसरी तरफ जिमी भी रूम से बाहर आकर ते का कॉल पिक करता है। ते जिमी से कहता है तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? ये सुनकर जिमी बोलता है क्यों, क्या फोटो क्लियर नहीं आई? अब तुम्हें वीडियो भी सेंड करनी पड़ेगी। ते को तो जिमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जिमी कहता है अब पता चला जिस दिन विला में तुम फा के साथ एक ही रूम में रोमांस कर रहे थे तब मुझे कैसा फील हुआ होगा। तुम जानते भी थे कि मैं फा को लाइक करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये सुनकर ते कहता है इसका मेरे भाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो जिमी बोलता है लेकिन अब मैंने तुम्हारे भाई को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, इसलिए फा से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को अकेला छोड़ दूंगा। ये सुनकर ते कहता है अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तब भी फा के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है, लेकिन अपने भाई तो के खातिर ते फा से दूर रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिमी बोलता है अपने प्रॉमिस पर टिके रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई तो को तब तक यूज करूंगा जब तक मैं उससे बोर ना हो जाऊं, और उसके बाद उसे तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ये सुनकर ते जिमी से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
हो, वो भी ह्यूमन है। लेकिन जिमी तो उसके मुंह पर ही कॉल कट कर देता है। इधर रूम के अंदर से तो ने जिमी की सारी बातें सुन ली थी, जहाँ वो तो रोने लगता है। अगले सीन में जिमी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते टाइम तो बस वही बातें सोच रहा था जो जिमी ने तेज से कही थी। इस चक्कर में ब्रेकफास्ट जलने लगता है। जिमी तो के क्लोज आकर उसे बैक हग करके कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी क्रिस्प एग बना दोगे? तो बेचारे तो को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो जिमी के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सैड था। ब्रेकफास्ट करते टाइम जिमी उससे कहता है, तुम्हारे ब्रेकफास्ट का क्या सीक्रेट है? ये सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनकर तो बोलता है, कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ जो भी पर्सन इस ब्रेकफास्ट को खाए वो हैप्पी रहे। तो जिमी कहता है, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं? जिस पर तो कहता है, अब तो तुम जान ही चुके हो, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड करी है। ये सुनकर जिमी तो के हैंड को टच करके कहता है, मुझे खुशी हुई कि मैं वो फर्स्ट पर्सन बना। तो बोलता है, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है मैं तुम्हारा फर्स्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बस तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। जिस पर जिमी तो को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स बोलकर उसे फोरहेड और लिप्स पर किस करके क्लासेस के लिए चला जाता है, जहाँ बाहर वो ते से मिलता है। ते तो गुस्से में जिमी का कॉलर पकड़ लेता है। तो जिमी बोलता है, दम है तो पंच मार कर दिखाओ, तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर ते कहता है, ये मैं तुम्हें मेरे भाई तो के साथ आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद उसके पास भी मत आना। ये सुनकर जिमी कहता है, मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम फा से दूर रहोगे। ते बोलता है, ठीक है, लेकिन अपनी डील को भी याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वहाँ से जाते हुए जिमी ते को एक सलाह देकर कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपनी जान ना ले तो उससे कुछ भी बात मत करना। अंदर से तो ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो ईयरफोन्स लगा कर खड़ा था, जहाँ वो ते को देख कर एक्टिंग करता है, क्या तुम आ गए? ते अपने भाई की तरफ देखता है तो बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ते अपने भाई से बोलता है, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, जिमी एक प्लेयर है जो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, इसलिए उसके प्यार में मत पड़ना, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ये बोलकर वो तो को हक कर लेता है। तो पहले से ही हार्ट ब्रोकन था, लेकिन अपने भाई के सामने वो ठीक होने की एक्टिंग करता है। अगले सीन में तो अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है, मुझे स्ट्रांग रहना होगा, मैं जिमी को अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। ये सब कुछ वो अपने आप को संतावना देने के लिए कह रहा था। अगले दिन जिमी तो के साथ ली पिक्स को देखकर उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रहा था कि तभी वहाँ फा की एंट्री होती है। उसे देखकर जिमी हाय कहता है, लेकिन फा का पूरा ध्यान तो ते पर था। इसके बाद फा ते से कहता है, मैंने मूवी टिकट्स बुक कर ली हैं, लेकिन ड्रिंक्स का तुम पे करोगे, तो क्या रात को तुम मेरे साथ मूवी डेट पर चल रहे हो? दूर बैठे जिमी को देखकर ते फा से बोलता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर फा कहता है, ठीक है, फिर किसी और दिन चलते हैं, लेकिन तुम्हें टिकट्स और ड्रिंक्स के लिए पे करना होगा। पर ते बोलता है, शायद मैं एग्जाम के बाद ही चल पाऊँ और अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए तुम किसी और के साथ चले जाओ। मुझे पता है कि तुम इस मूवी को देखना चाहते हो। और इसके बाद वो क्लासेस का एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर फा को भी बुरा लगता है। तो जिमी फा के पास आकर कहता है, मैंने गलती से एक मूवी टिकट एक्स्ट्रा बाय कर ली है, तो क्या तुम मेरे साथ इस मूवी को देखने चलोगे? पर फा बोलता है, मैं इस मूवी को देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ चले जाओ, मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है, तुम हॉट हो तो तुम्हें डेट मिलने में कोई इशू नहीं होगा। ये बोलकर फा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिमी को ये बात अच्छी नहीं लगती। पर तभी उसे एक कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सैनसे को किसी ने कार से हिट कर दिया है। और इसके बाद हम उसे एनिमल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ तो भी भागते हुए जिमी के पास आता है, जहाँ जिमी उससे बोलता है, मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो नहीं बच पाई तो मैं क्या करूँगा। ये सब वो तो का हाथ पकड़कर बोल रहा था। वो आगे कहता है, सॉरी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किसे कॉल करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। ये सब सुनकर तो जिमी को कंसोल करके बैठने के लिए कहता है। रात को तो जिमी के घर आ जाता है और कहता है, वेट ने बोला है तुम्हारी कैट ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करो।
ये सुनकर जिमी बोलता है, मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं अकेला ही कैट के साथ कडल करके बेड पर सोता हूँ। तो कहता है, आज रात सैनसे को वेट को कडल करने दो, अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जाकर उसे पिक करके ले आऊंगा। जिस पर जिमी तो से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं, अगर तुम मेरी साइड नहीं रहते तो मैं परेशान रहता। ये सुनकर तो बोलता है, ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। बस फिर क्या था, जिमी की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद तो उसके लिए डिनर बनाता है, जहाँ जिमी तो को टीज करने में लगा हुआ था। तभी तो को किसी की कॉल आती है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। जहाँ ते ने उसे कॉल किया था, वो अपने भाई से पूछता है, तुम कहाँ हो और अभी तक घर क्यों नहीं आए। ये सुनकर तो बोलता है, मैं फ्रेंड के साथ हूँ जो अभी यूएस से वापस आया है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो ते कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, तुम वापस कब आ रहे हो और कहीं तुम्हें जिमी ने कांटेक्ट तो नहीं किया। तो जिमी की तरफ देखकर ते से मना करता है। कॉल कट करने के बाद जिमी बोलता है, मुझे नहीं पता था मैं यूएस में रहता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है, तो तुमने सब कुछ सुन लिया, मैंने बस ते से इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं उसे वरिड नहीं करना चाहता था। जिस पर जिमी बोलता है, अब तुमने बोला है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ हो, तो आज रात यहीं रुक जाओ ताकि मैं अपनी कैट की जगह तुम्हें हक करके सो पाऊँ। तो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिमी के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। इसके बाद हमें उसे शावर लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जिमी भी उसे ज्वाइन करता है और इसके बाद हमेशा की तरह उनके बीच का रोमांस शुरू होता है। इधर तेकोफा का मैसेज आता है, जहाँ वो कहता है, क्या तुम जागे हुए हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे परस्यू करोगे, अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो कम से कम मुझे बता दो। ये रीड करके ते अपने आप से कहता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, और फिर वो फा को बिना रिप्लाई दिए सोने चला जाता है। लेकिन फा को ये बात अजीब लगती है, जहाँ वो सोचता है कहीं ते के अपने भाई तो से फाइट तो नहीं हुई है। ये सोचकर वो तो को कॉल करता है, जहाँ तो उसका कॉल पिक नहीं करता। ये देखकर जिमी तो के फोरहेड पर किस करके कहता है, तुम क्यूट हो, तुम्हें अपने भाई से इतना डर लगता है कि तुमने फा का कॉल तक पिक नहीं किया। ये सुनकर तो बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे लायर बना रहे हो। तो जिमी बोलता है, अपने मन की शांति के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। तो जिमी से पूछता है, तो क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। तो जिमी कहता है, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत। जिस पर तो कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैं आशा करता हूँ तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे और मेरे साथ काइंड रहोगे। ये सुनकर तो जिमी तो के लिप्स पर किस कर लेता है। अगली सुबह वो तो के साथ अपनी कैट को एनिमल हॉस्पिटल से लेने जाता है, जो ठीक हो गया था। कि तभी जिमी को कॉल आती है। वो तो उसे बोलता है, तुम मेरी कैट को मेरे घर ले जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो भी मान जाता है, जहाँ जिमी अपनी कैट से बोलता है, डैडी जल्दी घर आ जाएंगे, तब तक तुम मम्मा के साथ रहो। ये बोलकर वो तो के चिक पर किस कर देता है। उसके जाने के बाद तो ब्लश कर रहा था। यूनिवर्सिटी में लेक्चर ओवर होने के बाद ते जिमी से कहता है, तो कल रात घर नहीं आया, तुम उसे कहाँ लेकर गए थे। ये सुनकर जिमी बोलता है, मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था। तो मुझे कैसे पता। लेकिन ते को जिमी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जिमी कहता है, जो सोचना है सोच लो। पर ते कहता है, क्या तुम सच में तो उसे दूर रह भी रहे हो। ये सुनकर जिमी कहता है, तुम अपना बताओ। तो ते बोलता है, मैं फा से दूर ही हूँ। तब तक वहाँ फा भी आ जाता है, जो जिमी से कहता है, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है, जब ते ने अपने भाई से पूछा था, जिमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया। ये सुनकर जिमी तुरंत इंस्टा स्टोरी लगाता है कि वो एनिमल हॉस्पिटल में है, ताकि ते को उस पर शक न हो। लेकिन वो अपने आप से कहता है, ते तुम मेरी लेवल पर नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि फा जिमी की कैमरा से बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है, जहां फा उसके क्लोज आकर फोटोज भी शो करता है। ये सब दूर खड़ा ते भी नोटिस कर रहा था और उसे फा ने भी देख लिया था। इसलिए फा जानबूझकर जिमी के क्लोज आकर उसके फेस को हैंकी से क्लीन करने लगता है। ये सब देखकर तो ते बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इधर जिमी फा के क्लोज आकर
उसे किस करने वाला था कि तभी फा बोलता है हमें फोटो सेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरी तरफ तो जिमी की कैट को जिमी के घर ले आता है, जहां वो बहुत खुश था कि जिमी ने तो को कैट की मम्मा बोला था। इधर फा जिमी से कहता है यूनियन मेंबर ने तुम्हें वोट दिया था, इसलिए मुझे तुमसे पूछना पड़ा। लेकिन जिमी फा से फ्लर्ट करते हुए बोलता है तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो। ते तो उन दोनों को छुप छुप कर दूर से देख रहा था। जिमी फा का हाथ पकड़कर उससे कहता है मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? तो फा बोलता है मैंने कभी भी अपने दिल के डोर को किसी के लिए बंद नहीं किया है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब मैं रेडी नहीं रहता तब मैं किसी को अपने दिल में एंटर करने भी नहीं देता। थैंक्स मेरे मॉडल बनने के लिए। मैं फिर कभी तुम्हें स्नैक्स की ट्रीट दूंगा क्योंकि आज मेरे कुछ प्लान्स हैं। ये बोलकर फा वहाँ से चला जाता है और ये सब देख कर ते जिमी पर हंसते हुए अपने आप से बोल रहा था जिमी तेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। मेरे फा के साथ ना रहने के बाद भी तेरा फा के साथ कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ फा आकर ते से बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों एक ऐसे प्लेस पर आ गए थे जहाँ कोई भी नहीं था। तो ते बोलता है तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? ये सुनकर फा ते को धीरे से चेस्ट पर पंच करता है। ते पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो फा बोलता है अगर मुझे ट्रुथ की केयर नहीं होती तो मैं तुम्हें और जोर से मारता। तुम जिमी की वजह से मुझे मेरे कॉल्स और मेरे मैसेजेस को अवॉइड कर रहे हो, राइट? ते सैड सा फेस बना लेता है। तो फा बोलता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और इसका मुझसे क्या लेना देना है, मुझे सब कुछ बता दो। लेकिन ते बोलता है कुछ भी नहीं। ये सुनकर फा बोलता है मैंने तुम्हें चांस दिया था तो अब हमें एक दूसरे से कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ते भागते हुए आकर फा को बैक हक कर लेता है। तो फा टर्न होकर ते को टाइटली हक करता है। दूसरी तरफ जिमी तो को उसके घर तक ड्रॉप करके कहता है मेरी कैट सेंसे का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। और इसके बाद वो तो के चीक पर किस करता है तो घर में चेक करने लगता है। तो जिमी कहता है क्यों तुम्हें ते का डर है? वो घर पर नहीं है। ये सुनकर तो बोलता है मैं तुम दोनों के बीच कोई इशू नहीं चाहता। जिस पर जिमी कहता है लगता है आज रात मैं तुम्हारे घर पर स्लीप ओवर नहीं कर पाऊंगा। तो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि ते मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव है। तो जिमी बोलता है मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। इसके बाद वो तो के लिप्स पर एक स्वीट से किस देकर उसे गुड नाइट बोलता है। तो भी उसे गुड नाइट बोलता है और कहता है अच्छे से ड्राइव करना, घर पहुँचने के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना। जिमी तो गेट तक जाने के बाद दोबारा तुरंत वापस आकर तो को एक स्वीट किस देकर फाइनली चला जाता है। दूसरी तरफ फा ते से कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। और यहाँ हमें दिखाया जाता है जब फा जिमी को मॉडल के लिए पूछने के लिए क्लास में आ रहा था, तब उसने ते और जिमी के बीच की डील को सुन लिया था। प्रेजेंट में वो ते से कहता है क्या तुम अब भी मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? तो ते कहता है तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे लव का मतलब सिखाया है और सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे हैप्पी फील होता है। ये सब सुनकर फा कहता है तो अच्छा तुम मुझे लव यू बोल रहे हो और अब भी तो के लिए वरीड हो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जिमी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। जब मैं तुम्हें देखना चाहूंगा तुम्हारे प्लेस पर आ जाऊंगा और जब तुम मुझसे मिलना चाहो यहाँ आ जाना और कैंपस में हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे। ये बोलकर वो ते के लिप्स पर किस कर लेता है। तो ते भी रिटर्न में उसे किस करता है और इसके बाद वो एक दूसरे के चेक फोरहेड लिप्स पर किसेस की बारिश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो को जिमी का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था मैं घर पहुंच गया हूँ और शावर ले रहा हूँ, मेरे ड्रीम देखना मत भूलना। तो उसे गुड नाइट रिप्लाई करता है। वो अपने मन में सोच रहा था इसका मतलब हम ऑफिशियली कपल बन चुके हैं, लेकिन फिर वो ये सब सोचकर सैड भी हो जाता है। इधर जिमी अपने फ्रेंड्स के साथ पूल गेम खेलने में लगा हुआ था कि तभी उसके पास एक लड़का आता है और दो लड़के जिमी और उस लड़के के पिक्स क्लिक कर रहे थे। अगली सुबह तो अपने भाई के लिए अलग अलग कॉफी बनाकर उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है। ते अपना रिव्यू देता है और कहता है हर कोई टेस्टी बनी है। तभी उनके घर की डोर बेल रिंग होती है। ते चेक करने जाता है तो फा सामने खड़ा था। ते बोलता है तुमने मुझे इतना मिस किया कि यहाँ तक आ गए। ये सुनकर फा बोलता है तुम्हारे ड्रीम में मैं तो से मिलने आया हूँ। और इसके बाद फा तो से सीधे पूछता है क्या तुम जिमी को लाइक करते हो? ये सुनकर तो कहता है नहीं।
ते तुम्हें क्या क्या बता रहा है, वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव और ऑब्सेस्ड है। तो फाब बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते। वो तो को जिमी की वो फोटो दिखाता है जहाँ बार में वो एक लड़के के साथ बात कर रहा था। फाब बोलता है कल मेरे दोस्त बाहर गए थे तो उन्होंने ये पिक क्लिक करी है। वो जानते थे कि जिमी तुम पर हिट कर रहा है। ते और मैं तुम्हारे लिए वरीड हैं। हम जिमी को तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे, लेकिन जिमी एक प्लेयर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। ये सब देखकर तो अंदर ही अंदर सैड था, लेकिन वो फा से कहता है मेरे और जिमी के बीच सच में कुछ नहीं चल रहा है। अगले सीन में फा ये सब ते को बता रहा था। वो कहता है मैं और तुम तो आउटसाइडर हैं, हम बस तो को वार्न कर सकते हैं, फाइनल फैसला तो का ही होगा। मैं जिमी को लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हुए नहीं देख सकता। किसी का सीक्रेट अपने फायदे के लिए यूज करना गलत है। तो ते बोलता है मेरा भाई कैसा था। तो फा कहता है मुझे पता चल गया था कि वो दुखी है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी पीठ के पीछे वो जिमी तुम्हारे भाई तो को फंसाने में लगा हुआ है। ये सुनकर तो ते जिमी को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन फा उसे रोक कर कहता है उसे पीट कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वायलेंस के अलावा भी हमारे पास तरीके हैं। दूसरी तरफ तो उस फोटो की वजह से सैड था कि तभी वहाँ जिमी उसके लिए लंच लेकर आता है, जहाँ वो कहता है काम में इतना बिजी मत हो कि फूड खाना भूल जाओ। और वैसे तुम्हारे चीक पर क्या है। ये बोलकर तो वो तो को चीक पर किस कर लेता है। तो जिमी से कुछ पूछना तो चाहता था, लेकिन वो बोलता है चलो साथ में लंच करते हैं। इधर फा ते को अपना प्लान बताने में बिजी था, जहाँ वो कहता है तो हमेशा से ही ऐसा है, वो प्यार में पूरा कमिटेड रहता है। अगर वो हमारी बातें नहीं सुनेगा तो उसका हर्ट होना ही ठीक है। ते कहता है इसका मतलब हमारा गोल जिमी को मेरे भाई से दूर करना नहीं है, बल्कि तो खुद उससे अपने आप दूर हो जाएगा। फा बोलता है बिल्कुल, और मैं जिमी को लेसन सिखा कर रहूंगा, क्योंकि जिमी शायद तो के प्यार में सच में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ जिमी लंच करते टाइम तो उससे कहता है मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और उनके लिए मुझे स्टडीज करनी होंगी, इसलिए मैंने अपना फोन पूरी तरह बंद करने की सोचा है। ये सुनकर तो फेस पर फेक स्माइल रख कर कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो जिमी उसे बैक हक करके चीक पर किस करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तो उस प्लांट को देख रहा था जो जिमी ने उसे दिया था। इसके बाद डिनर करते टाइम उसका फूड खाने में मन भी नहीं लग रहा था। ये सब देखकर ते उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और वैसे मेरे एग्जाम्स लगभग ओवर होने वाले हैं, तो अब हमें ट्रिप पर कहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर तो कहता है तुम मेरे बिना ही चले जाओ, मैं कैफे ओपन करने में थक जाऊंगा और मुझे शुभ दिन पर कैफे ओपन करना है। ते सैड सा फेस बना लेता है, तो उसे देखकर तो बोलता है तुम जिमी से पूछ सकते हो। ये सुनकर ते कहता है उसके साथ तो बहुत सारे लोग हैंग आउट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं कैफे ओपन करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रात को तो जिमी को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगता। वो मिरर में देखकर कहता है क्या हुआ अगर उसने झूठ बोला तो, जब तक वो यहाँ तुम्हारे साथ है सब कुछ ठीक है। लेकिन रात को वो जिमी को चेक करने उसके घर जाता है, लेकिन तभी जिमी लाइट्स ओपन करता है। इस तरह तो को वहाँ देखकर वो बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो, कहीं तुम मुझ पर नजर रखने के लिए तो यहाँ नहीं आए। लेकिन तो बोलता है ऐसी बात नहीं है, पर जिमी बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम ये सब कर रहे हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या फील करते। तो उसे सॉरी बोलता है, लेकिन जिमी कहता है अब बहुत लेट हो चुकी है। ये बोलकर वो तो को घर से बाहर करके कहता है मुझे कॉल मत करना और कुछ टाइम तक यहाँ मत आना अगर तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहते। ये सब सुनकर तो बहुत ज्यादा रोते हुए घर आ जाता है। अगली सुबह वो उसी प्लांट को पानी दे रहा था जो जिमी ने उसे दिया था। ते कहता है तुम तो उस प्लांट को उगने से पहले ही मार दोगे, ये मत बोलना कि तुम जिमी को मिस कर रहे हो, इसलिए जोन आउट हो रखे हो। लेकिन तो बोलता है मैं उसे क्यों मिस करूंगा, मैं तो स्टाफ इंटरव्यूज के बारे में सोच रहा हूँ जो कल मुझे अपने कैफे के लिए स्टाफ हायर करने के लिए लेने हैं। तो ते अपने भाई को हक करके एग्जाम देने चला जाता है। अगले सीन में जिमी का लास्ट एग्जाम भी ओवर हो गया था। उसके फ्रेंड्स कहते हैं आज कहाँ चल रहे हैं पार्टी के लिए। तो जिमी बोलता है मेरा मूड नहीं है। तो उनमें से एक लड़का कहता है तुम सुबह से ही चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हो, कहीं तुम्हारे फीलिंग्स के साथ फाइट तो नहीं हुई। जिमी बोलता है हाँ, वो मुझे डिटेक्टिव की तरह फॉलो करता रहता है और तुम तो जानते हो कि मैं किसी के पास वापस नहीं जाता, अगर मैं गलत भी हूँ तब भी। दूसरी तरफ तो जिमी के घर के बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था। जिमी उसे देखता है तो उसे बैक हक
करके सॉरी कहता है और कहता है मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर जिमी स्माइल करके टर्न होकर कहता है प्रॉमिस करो तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, जिस पर तो हाँ बोलकर उसे किस करता है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। और अगले सीन में हम उन दोनों को पूल में देखते हैं जहाँ जिमी तो को किस करता है और हमें उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद जिमी बोलता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मुझे स्टडी करनी है और जाते हुए मेरी कैट को फूड भी खिला देना। तो कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे एग्जाम हैं। ये बोलकर वो पूल से बाहर निकल जाता है। उसे जिमी की कई बातों से हर्ट तो हुआ था। रात को जब तो घर आता है तो ते नूडल्स खाने में बिजी था। ये देखकर तो बोलता है मैं किसी काम से बाहर गया था, मैं अभी तुम्हारे लिए कुक कर देता हूँ। लेकिन ते बोलता है मैंने तो बहुत सारे पैकेट नूडल्स के खा लिए हैं। और वैसे तुम किस काम से बाहर गए थे, ऐसा लग रहा है तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल चुकी है। जिस पर तो कहता है क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ, चलो मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो ते के क्वेश्चन का आंसर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में ते जिमी से कहता है तुम अब भी मेरे भाई से चिपके हुए हो। तो जिमी कहता है तुम ये बात जाकर अपने भाई से पूछो। ये सुनकर ते कहता है तुम्हें मेरे भाई से प्यार हो गया है राइट, पर तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है। तो जिमी कहता है नो वे। लेकिन ते कहता है कोई बात नहीं, अभी मत एडमिट करो, पर एक बात बता रहा हूँ किसी के पास अनलिमिटेड पेशेंस नहीं होता। जिस दिन मेरा भाई तुमसे उब जाएगा उस दिन तुम आवारा डॉग्स की तरह मिलोगे और मैं ये देखने के लिए रेडी हूँ। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जब जिमी ने तो को रात को घर से बाहर किया था तो वो दोबारा चेक करने उसे नीचे आया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने तो पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया है। लेकिन तब तक तो वहाँ से जा चुका था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।